दोस्तों, कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में जब एजेंसियां पूरे देश में अलर्ट मोड पर हैं, ऐसे में कश्मीर से आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है और उसी कड़ी को खंगालते हुए जब जम्मू कश्मीर की पुलिस और स्टेट इंटेलिजेंस जो यूनिट है, एजेंसी है, वो लिंक तलाशती है तो लिंक मिलता है एक वहां के जाने माने अंग्रेजी के अखबार कश्मीर टाइम्स। और ये कश्मीर टाइम्स वो अखबार है जो कश्मीर में सबसे ज़्यादा बिकता है, और ये वो अखबार है जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है। ये वो अखबार है जो सीएए के विरोध में आर्टिकल छापता है, और वो आर्टिकल भी देश के उन लोगों के जो विवादित बयान देते हैं और जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। जब इस देश में सीएए लागू हुआ, सबसे ज़्यादा धारा 370 हटने के बाद इस अखबार ने देश की सरकार के विरुद्ध एक अभियान जैसा छेड़ दिया, लोगों को भड़काने का काम किया। इस अखबार को विदेशों तक में कोट किया जाता है। अंग्रेजी का अखबार है, इसीलिए जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो इस अखबार के लेखों को कोट कर करके ये कहते हैं, देखिए भारत के मीडिया में क्या छाप रहा है। और भारत का मीडिया क्या छाप रहा था? भारत का मीडिया वो छाप रहा था कि धारा 370 अगर कश्मीर में हटी तो यहां खून की नदियां बहेंगी। जो विपक्ष जैसी भाषा बोल रहा था ये उसको छाप रहा था, और इसीलिए विपक्षी पार्टी इस अखबार के पक्ष में है। अब ये कड़ियां तलाशी जा रही थी तो बंद पड़े हुए दफ्तर में कंप्यूटर मिला है, उसमें वो मेल भेजे गए हैं, मेल रिसीव हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि अखबार का दफ्तर में AK-47 उसके जिंदा कारतूस, यूज किए हुए कारतूस, ग्रेनेड वहां मिले हैं, ग्रेनेड शेल मिले हैं। तो सवाल यह उठता है, अब आप ये कह रहे हैं कि इसके पक्ष में आप देखिए रवीश कुमार जैसे पत्रकार और कई पूरा जो ये वामपंथी मीडिया है, ये दिल्ली में लामबंद हुआ है और इसके विरोध में कहा जा रहा है कि साहब देखिए प्रेस की आज़ादी को हनन किया जा रहा है, एक अखबार को डराया जा रहा है। भाई जब तुम कह रहे हो दफ्तर बंद है, न्यूज़पेपर ऑनलाइन जा रहा है, दफ्तर में आपके सामान मिलता है और आप कह रहे हो हमें तो पता ही नहीं, हम तो इसे यूज़ ही नहीं कर रहे, मेरा घर में अगर ताला लगा है तो जिम्मेदारी किसकी है? ठीक, एजेंसियों को आपने एक दलील दी कि मैं तो इस दफ्तर को यूज नहीं कर रहा था, और भाई मैं इसके लिए जिम्मेदार कैसे हूं, क्या पता किसने रख दिया बाद में। बात ठीक है, आपकी बात एजेंसियों ने मानी, इसीलिए अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एजेंसियां ये कह रही हैं कि अभी जो हमें वहां से सिस्टम मिला है, यानी जो कंप्यूटर मिला है, लैपटॉप मिला है, उसकी हम जांच करेंगे और ये देखा जाएगा कि विदेशों से कितने मेल आए हैं, कितने मेल इन्होंने किए हैं। विदेशी एजेंसियां जिस तरह से इन्वॉल्व पाई जा रही हैं, बताया जा रहा है कि फंड भी लिया गया है, और विदेशी जो पत्रकार हैं उनके लेख छापे गए हैं जिसमें देश विरोधी एक्टिविटी ये साफ साफ दिखाई देती थी। शक था पहले से, लेकिन शक तो पुख्ता करने के लिए जब एजेंसियां वहां तलाश रही हैं और एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची हैं कि जो भारत विरोधी ताकतें एक्टिव हैं उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें इंजीनियर भी हैं, उसमें वकील भी हैं, तो उसमें राजनेता भी हैं। तो अब नया खुलासा हुआ है कि उसमें कई बड़े पत्रकार भी हैं। और एक नाम आपने आरफा खानम सुना होगा, ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध अभियान चलाए हुए हैं, और इसीलिए रेड करने की, जांच करने की जरूरत महसूस हुई। और जांच में अगर ये हथियार ना मिलते तो मान लिया जाता कि एक अखबार है, अखबार के दफ्तर में जो मटेरियल होता है वो होता है। लेकिन अब आपको बता दूं कि जो ये सब चल रहा है, इसमें भड़काऊ, मड़गड़न, झूठी खबरें ये फैलाने का इसमें आरोप है। PDP नेता आदित्य गुप्ता इसमें छापेमारी की निंदा कर रहे हैं। संपादक इसमें प्रबोध जमवाल है, जामवाल कह रहे हैं मीडिया को चुप कराने की साजिश है। कुल मिलाकर के ये जो आरोप लगे हैं अखबार पर देश विरोधी एक्टिविटी के, ये अपनी जगह हैं, लेकिन अब जवाब न्यूज़ चैनल इस अखबार वाले को ये देना है कि आपके यहाँ ये हथियारों के शैल क्या कर रहे थे, इसके बारे में जवाब दीजिए। अगर कोई विदेशी फंडिंग लेकर के आपने किसी का लेख छापा है, उसके लिए जवाबदेही तय होगी, क्योंकि अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति भारत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करता है तो वो राष्ट्रद्रोह है। UAPA की धाराओं में
इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि जब मेरे प्रेमिसेस में मैं तो यूज नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे क्या पता किसने रख दिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा। जिसकी प्रेमिसेस है जिम्मेदारी तो उसी की होती है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई एजेंसियां जो गई हैं तलाशी लेने वो ताला तोड़ के घुसी हैं। ऐसा नहीं था कि ताला खुला हुआ था और किसी ने प्लांट कर दिया होगा, रख दिया होगा, ऐसा वैसा नहीं है। तो भाई इसका मतलब आप ही के पास चाबी है, आप ही का कोई आदमी उसको खोलता होगा, उसमें एंटर करता होगा। और ये भी हो सकता है जो अक्सर होता है कि ऊपर से दिखने में अखबार का दफ्तर है, आपने उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया तो बोर्ड तो वहां लगा हुआ था। तो आप एजेंसियों की आंखों में धोखा करने के लिए, हो सकता है ये आतंकवादियों को यूज करने के लिए दिया गया हो कि भाई आप यूज करिए। एजेंसियां अखबार जितना भी चला रहे हैं वो तो एजेंसियां तो यही सोच रही हैं ये तो अखबार का दफ्तर है। पहली बार पता लग रहा है साहब यूज में नहीं है। आपका बोर्ड लगा है, उस बोर्ड को देख करके चाहे वहां अर्धसैनिक बल हो या पुलिस वाले हो तो यही सोच रहे हैं भाई अखबार का दफ्तर है, चलो इन्हीं का कोई गोदाम वोदाम होगा, ऑफिस में सामान रखा होगा। और इस कारण से इस ऑफिस की कभी तलाशी नहीं ली गई। क्योंकि हमारे देश में भले ही 2014 के बाद से विपक्षी दल मोदी पर आरोप लगाएं कि मीडिया को दबाया जा रहा है, मीडिया पर प्रेशर है। आप बताइए कहां प्रेशर है? रवीश कुमार को किसने जेल में डाल दिया? अभिसार शर्मा को किसने जेल में डाल दिया? ये बात अलग है कि वो अपने कर्मों के कारण कई बार उल्टे सीधे लेख लिखने या फंडिंग लेने के चक्कर में भले ही उनके ऊपर कोई केस हुए हो, लेकिन तानाशाही जिसको कहते हैं वो तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में थी। लोगों ने देखा, इमरजेंसी लगा दी गई, पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया, अखबार मॉनिटर होकर छपते थे, पुलिस के पहरे में छपते थे, सरकार के विरुद्ध एक शब्द नहीं छाप सकते थे। आज की डेट में तो हर यूट्यूबर मोबाइल हाथ में लेके पत्रकार है और कुछ भी खड़ा होकर सरकार के विरुद्ध कह देता है। मोदी तक को गाली दे दी जाती है, यहां तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो यह बहाना नहीं चलेगा कि सरकार मीडिया को दबा रही है, कुचल रही है। सरकार के विरुद्ध हमेशा रवीश कुमार बोलता हुआ आपने देखा होगा, अजीत अंजुम को आपने देखा होगा, आपने पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखा होगा, हाथ मसल के जैसे बात करता है। तो भाई ऐसे कई पत्रकार हैं जो लगातार सरकार की आलोचना करते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, चुनाव आयोग के विरुद्ध बोल रहे हैं, हर उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कोई विदेशी भाषा का इस्तेमाल करता है भारत विरोधी ताकतें। तो अभी तक तो जेल में डाल जाने के सड़ा देना चाहिए था उनको। इंदिरा गांधी होती तो ये काम कर दिया होता, मोदी ने नहीं किया है। तो जब मोदी ने उनको नहीं किया तो भाई ये जो कश्मीर टाइम्स है इससे क्या दुश्मनी है? और फिर एक और बात, अभी तो ये कोर्ट में प्रस्तुत होंगे सारे साक्ष्य। जांच कर रहा है जम्मू का जो एसआई है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस का पार्ट है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एनआईए है, सीबीआई ने जांच की है या ईडी ने जांच की है। लेकिन जो सबूत सामने आएंगे, अभी फोरेंसिक जांच सब चीज़ों की हो रही है, फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आगे का चीज़ फाइनल होगा कि अब इनके साथ क्या किया जाए। और जब सबूत होंगे तो कोर्ट में पेश किया जाएगा। जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहाँ जज साहब बैठे होंगे, वो देखेंगे कि जो आरोप लगे हैं वो सही है कि नहीं। अगर वो आरोप सही पाए जाएंगे तभी महाराज को जेल में डाला जाएगा, वरना बरी छोड़ दिया जाएगा। कई सारे डॉक्टर लाल किला केस में पकड़े गए, अब उसमें कई डॉक्टर पूछताछ के बाद छोड़ दिए। तो अंधेरगर्दी नहीं है, लेकिन अंधेरगर्दी इस बात की है कि अभी जांच हो रही है, जांच होना बाकी है, केवल रेड का प्रोग्राम हुआ है, अभी गिरफ्तारी किसी की हुई नहीं है। लेकिन लुटियन मीडिया बौखलाया हुआ है, लेख लिखे जा रहे हैं, समाचार चलाए जा रहे हैं। क्यों भाई? पहले प्रतीक्षा कर लो, उसके बाद बात करना, उसके बाद आप जो है कोई कार्रवाई करना। लेकिन इसको नहीं किया जा रहा है, ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।